कुछ समय से हम सभी के जीवन में एक बहुत ही कठिन प्रकार का समय चल रहा है। हम सब जानते हैं कि एक बड़ी भयानक प्रकार की बीमारी है और कई संदेशों से, कई सरमन से आप उस विषय में सुनते आ रहे हैं। पर इसके साथ साथ एक बहुत कठिन परिस्थिति ऐसी हम लोगों के आत्मिक जीवन में आई, क्योंकि ये दौर में हमने सबसे ज़्यादा अनआंसर्ड प्रेयर्स को देखा है। और ऐसी प्रार्थनाएं जो पूरे विश्वास के साथ की गई, बड़े बड़े राइचियस और धार्मिक लोगों ने की, लेकिन फिर भी उसका उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया। और यही आज हम इस बारे में अच्छी रीति से समझेंगे। इन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होने से ये मत समझिएगा कि परमेश्वर आपसे दूर हो गया है, या परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा, या फिर परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परंतु ऐसा समझिए कि आज ये जो अनआंसर्ड प्रेयर है, ये परमेश्वर के उस बड़े से प्लान का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। आइए इसको और अच्छी रीति से समझने के लिए हम रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय के कुछ वर्सेस को देखेंगे। 1 से लेके 5 तक, यदि आपके पास आपके बाइबल है तो आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 1 से लेके 5 तक। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, बड़े ही सुंदर से वचन है और शायद इसके ऊपर आपने कई बार सरमन सुने होंगे, परंतु आज इसको थोड़ा सा हम और गहराई से समझेंगे, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता है, और जब हम इस कठिन समय में जा रहे हैं तो परमेश्वर की क्या मंशा है। तो पहला वचन जब हम देखते हैं, जो कि हिंदी में लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हिंदी के ट्रांसलेशन में मेल रखें इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया गया, परंतु यदि आप किंग जेम्स वर्जन देखें, जो कि हिब्रू और उसमें से ट्रांसलेट की गई है, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ आपके लिए। Therefore, since we have been justified through faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ। वहाँ पे पीस यानी शांति का शब्द इस्तेमाल किया गया है। और ये शांति, जब हम देखते हैं कि कोई दो व्यक्तियों में मनमुटाव हो जाता है, या दो व्यक्तियों के बीच में कोई आपसी विवाद होता है, तब हम बोलते हैं कि झगड़ा मत करिए, परंतु मेक पीस विथ ईच अदर। तो ये जो वचन है उस प्रकार की पीस के बारे में है। अगर भी परमेश्वर ने हमको उस प्रकार से ट्रीट नहीं किया, परंतु ये वचन हमको बोलता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमने हमारे परमेश्वर के साथ में पीस स्थापित कर लिए। इसका मतलब कि परमेश्वर और हमारे बीच में किसी प्रकार का ये नहीं रहा है, सेपरेशन नहीं रहा है, परंतु अभी वापस से हम परमेश्वर के साथ रिकंसाइल हो गए हैं। और ये कैसे हुआ? ये यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से, और हमारे यीशु मसीह पे विश्वास करे जाने से। अब कई बार इस वचन को लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि वी हैव मेड पीस विद गॉड, तो ये पीस, हम जो शांति अपने हृदय में महसूस करते हैं, या फिर जो फीलिंग जिसको हम पीस बोलते हैं, उससे ये भिन्न है। क्योंकि ये इसका मतलब सिंपल है कि हमारा रिकंसिलिएशन जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हुआ है, ये उस पीस के बारे में बात कर रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कई बार, और ये सोचते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करने से, क्योंकि वचन कहता है कि अब नाउ वी आर एट पीस विद गॉड, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, किसी प्रकार का प्रॉब्लम या फिर कठिन समय नहीं आएगा, जो कि सही बात नहीं है। आगे दूसरे वचन में हम देखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण तुम अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। और ये वचन बड़े स्पष्ट रूप से बताता है कि किस प्रकार से हम लोग यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसे स्थान पर एलिवेट किए गए, एक ऐसे स्थान पर लेके चले गए जहाँ पे कि परमेश्वर ने हमको अपने साथ में रखा है।
एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्रिविलेज जो कि सबसे बड़ा है, एक बहुत ही ऊंचा स्थान परमेश्वर ने हम सभी के लिए, जो कि उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए रखा है। और वो है कि मुझको और आपको उसके संतान होने का स्थान। जब हम इस बात को समझें बड़े गहराई से कि वो जो परमेश्वर सारे संसार का रचयिता है, हम उसके संतान बन गए यीशु मसीह के द्वारा। और सच में ये बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा परमेश्वर हमको अपने बच्चों के स्वरूप में देखता है। वो कहता है कि जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। याद रखिएगा इस बात को जब हम और आगे बढ़ते हैं। तीसरे वचन में कहता है कि केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 3 और 4 वचनों में ये बात लिखी हुई है। और इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को समझने के लिए हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये लेटर जब पॉल लिख रहा है रोमन्स को, रोम के लोगों को, तो उस समय में उनके हालात क्या थे, सफरिंग्स या फिर उनके समय में जो तकलीफ़ें हैं उसके मायने कुछ और ही थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस समय में लोगों को जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, जो मसीह लोग थे, उनको जिंदा जला दिया जाता था एक खंबे के ऊपर। और रास्ते में उस खंबे को जैसे हम लोग स्ट्रीट लाइट देखते हैं, उस प्रकार से लोगों का, जीवित लोगों का इस्तेमाल हुआ। इस प्रकार की सज़ा वहाँ पे मसीह लोगों को मिलती थी। और कितने ही लोगों को न जाने बड़ी बुरी रीति से मारा गया, टॉर्चर किया गया और उनको क्रूस पे भी चढ़ा दिया गया। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो रोमन्स, ये जो लोग थे, ये बहुत ही कुशल थे, ये बहुत क्रिएटिव थे। लोगों को, ये जाने जाते थे लोगों को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करे या फिर उनको मृत्यु की सज़ा दे या फिर किस प्रकार से टॉर्चर करे। नए नए वो तरीके खोज निकालते थे इनको सताने के, लोगों को परेशान करने के, मारने के और उनको ताड़ना देने के। और इस प्रकार की सफरिंग्स के बारे में पॉल लिख रहा है उन ज्यूज़ को, उन मसीह लोगों को जो कि उस समय रोम में थे और बड़ी भयानक परिस्थिति थी। और जब हम इस परिस्थिति को समझेंगे आज के मुकाबले, तो शायद हम उसके सामने हमारी परिस्थिति कुछ भी नहीं है। पॉल इन वचनों में हमको 2 बातें बताता है। एक कि हम यीशु मसीह के द्वारा आने वाले समय में क्या बन सकते हैं, जो कि हमारा भविष्य है, वो ऊंचा स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और एक दूसरा कि जब हम यहां हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता है कि हमको यहां रहते हुए उन सारी तकलीफों को ओवरकम करना है। 2 चीजें पॉल बता रहा है, एक कि हम क्या बनेंगे और दूसरा आज की हमारी अवस्था जिससे कि हमको लड़कर आगे बढ़ना है। और परेशानियों और तकलीफ़ों का मतलब ये नहीं है, कुछ झेलने का मतलब ये नहीं है, या पॉल ये नहीं बोल रहा है हमको कि अरे मसीह लोगों को ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये सहने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं, परंतु मसीह लोग ये समझते हैं कि इस पेन के द्वारा, इस तकलीफ़ों के द्वारा परमेश्वर हमको हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ कर रहा है, हमारे अंदर एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है जो कि सच में परमेश्वर के समान है, जैसा कि वो चाहता है। और जब हम इन सारे वर्सेस को एक साथ देखते हैं तो बहुत ही एक अद्भुत सी बात हमको समझ में आती है। ये इस प्रकार से नहीं है जो कि पॉल ऐसे ही कह दे रहा है कि अपने रिजॉइस इन सफरिंग्स, कि घमंड करो ताड़ना में, जब तुम कठिन समय से जाओ तो बड़ा आनंद की बात समझो। वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, परंतु एक बहुत ही एक फाउंडेशनल ट्रूथ, एक सत्य को हमारे सामने वो लेके आ रहा है। और जब हम इन वर्सेस को देखें है ना, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट एक सा कॉन्सेप्ट हमारे, एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने आता है, जिसको यदि हम समझे ठंडे दिमाग से, तो हम इस अनआंसर्ड प्रेयर और ये तकलीफ़ें हमारे ऊपर क्यों हो रही है इस बात को समझने पाएंगे। बहुत ही सुंदर रीति से पॉल कहता है उन सारे वचनों में। और जब हम उसका सार लेते हैं तो हमको एक तरफ दिखाई देता है कि हम लोग यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए, परमेश्वर के साथ
मिला दिए गए हैं। अब हमारे ऊपर पाप का कोई भी अस्तित्व नहीं रहा और हम अपने आप को उस परमेश्वर की संतान के रूप में देखने लगते हैं जो कि सारे संसार में सब जिसे संसार का निर्माण करता है। और दूसरी तरफ हम अपने आप को एक ऐसे स्थान पर भी पाते हैं जहाँ पे कि हम अभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, हम अभी भी पाप से स्ट्रगल करते हैं, हम अभी भी अपने जीवन में अपने आप को बहुत सी कमी घटियों को देखते हैं। और प्रियो, यही है कि हमारा मसीह जीवन ये दो सच्चाइयों पे आधारित है। हमारे मसीह जीवन ये एक दो सच्चाइयाँ, दो पहलू हैं हमारे जीवन के जो कि साथ साथ चलते हैं। एक तरफ हमको लगता है हमारा जो स्टेटस है उसके संतान होने के कारण बड़े राजा महाराजाओं के समान है। बहुत से प्रचारक लोग इस बात को बोलते भी हैं कि क्लेम करो तुम तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो, तुम्हारे लिए सब कुछ तुमको दिया गया है। सच है, सत्य बात है, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर दूसरे जो हमारा जीवन है वहाँ पे हम ये भी पाएंगे कि परमेश्वर हमसे एक दास के रूप में सेवा करने के लिए भी, उसकी सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी कहता है। तो एक तरफ हम परमेश्वर के साथ परिपूर्ण भी किए गए, परंतु फिर भी हम अपने आप को पाप में स्ट्रगल करते हुए पाते हैं, एक तनाव में पाते हैं कि हमको हमारे जीवन को ये रखना है। एक तरफ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है और एक राजा के समान हमको जीवन व्यतीत करने का पूरा हक है, परंतु उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे लिए एक दास की जिम्मेदारियां भी है जो कि हमको पूरी करनी है ना। हम परमेश्वर की शांति जो कि हमको उसके साथ रिकंसिलिएशन से मिली है उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन के जो छोटे छोटे बात है, जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, उसको भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो प्रियो, यही बात है मसीह जीवन की, टू साइड्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। यदि हम इस बात को समझें, इस बात को एक्सेप्ट करें और इसमें हम बैलेंस रखें, तो हम कभी भी कठिन समय में डिस्करेज नहीं होंगे। कभी हम अपने आप को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है या त्याग दिया है, पर हम इस बात को समझेंगे कि हाँ, आज जो मैं जिस अवस्था में हूँ ये उस परमेश्वर के बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है। मैं आज जिन तकलीफ़ों से जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरा आत्मिक कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है जो कि आने वाले समय में मुझको जो आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय में निराश या हताश होने के बजाय क्यों ना अपना जो सारा फोकस है, जो ध्यान है, उसके तरफ लगाए जहाँ से कि हमको सामर्थ्य मिलती है, जो कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जब भी इस प्रकार के विचार हमारे मध्य में आए तो इस बात को समझिएगा कि हम कौन हैं, और अगर आज हमारे जीवन में तकलीफें हैं तो किस कारण से हैं। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि जब हम इस प्रकार से परसिक्यूशन, तकलीफों से या ट्रबल्स या ट्रायल से जाएं तो हम आत्मिकता में बढ़े, उस सोर्स की ओर अपना ध्यान लगाए जहाँ से कि हमको सारी सामर्थ मिलती है, जो कि यीशु मसीह है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। जिस दिन से हमने उसे स्वीकारा तब से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके कार्य करता है। तो मैं नहीं जानता इस समय आप किस प्रकार के तकलीफों में होंगे, आपकी कितने ही प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने शायद नहीं दिया होगा। और यदि आपके मन में कड़वाहट है या परमेश्वर के प्रति कुछ ऐसे विचार आ रहे होंगे तो उसको आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पौलुस इसमें अच्छी रीति से समझा रहा है कि परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर का मतलब ये नहीं है कि हम को इन सारी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं, नहीं, परंतु ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में आएंगी ताकि हम मसीह को और अच्छे से जाने, अपने विश्वास को और दृढ़ करें और उसके समान बनते जाएं। परमेश्वर इसके वचनों पे आशीष दे। धन्यवाद। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण